मैंने किया है, बहुत ज़्यादा किया है। ओके, लेकिन मुझे मज़ा भी ये आता है हाँ, क्योंकि आप अगर देखें इस वक्त आप टीवी में, कंफर्टेबल फील करते हो। हाँ, प्रॉपरली कोई नेगेटिव नहीं, एक्टर है नहीं, हाँ और बिल्कुल। नेगेटिव करना पॉजिटिव के मुकाबले में काफ़ी मुश्किल काम है। बिल्कुल। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि अगर जो जितना थोड़ा बहुत मैं एक्टिंग के बारे में जानता हूँ, कि अगर कोई भी ऐसा काम जो आप अपनी पर्सनैलिटी के साथ कर रहे हैं तो वो हिट हो जाता है। हाँ। ऑल्दो नेगेटिव, इट्स टोटली अगेंस्ट माय पर्सनैलिटी, जो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन मज़ा इसलिए आता है कि कोई इस वक्त अगर आप देखें तो कोई भी अगर आप सोचें, आपको हाँ सोचें, आप खुद टीवी इतना करते हैं कि कोई अगर आप नेगेटिव लेके आए अपने जहन हाँ में कि जी हीरो आपके जहन में 50 आ जाएंगे, बिल्कुल। कि अगर आप कहेंगे नेगेटिव नेगेटिव आप कौन है, ढूंढते ही रह तो जाएंगे आप ना। कहेंगे उसको नेगेटिव, नेगेटिव तो है नहीं। हालांकि तड़प मैंने किया, वो हीरो था। दीवानगी किया, वो हीरो था। ये जो मेरी इनिशियल जितने ड्रामे थे वो मोस्टली हाँ उसमें नॉट एग्जैक्टली हीरो लेकिन पॉजिटिव साइड के कैरेक्टर्स थे। सही। लेकिन अब मैं खुद आपसे बताऊं कि मैं पर्सनली नेगेटिव करने में पसंद ज्यादा करते हैं एंजॉय फील, हाँ, क्योंकि वो एक कंफर्टेबल हो गए ना उसी कैरेक्टर में, वो अच्छा चैलेंजिंग हो लग रहा है, जाता है थोड़ा चैलेंजिंग सा हो कि गया। हाँ। आपको आप जा रहे हैं कि जी ठीक है, आपको पता है आप ऐसे नहीं आप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और लोग पसंद भी कर रहे हैं जी, उसको, पसंद और भी ये कर रहे हैं। एक एक्टर की बहुत अचीवमेंट होती है कि उसके कैरेक्टर को लोग याद रखें। जैसे लाइक अगर हम गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी इनकी बात करते हैं तो लाइक एक डर ही लग रहा वो होता है कि स्टाइल एक्टर बड़ी ने बड़े जी वो। अ, और क्योंकि अभी लोगों को ताज़ा ताज़ा जहन में भी अभी मेरा चला है तनवीर फातिमा, उसमें तकरीबन बिल्कुल। 100 सवा 100 एपिसोड में हाँ मेरा काम था और हाँ वो टोटली नेगेटिव कैरेक्टर था। इसलिए अभी रिसेंटली लोगों को शायद याद भी है, इस हाँ वजह से वो कर रहे लोग कह भी रहे हैं आपको। हैं। जी अच्छा, बिल्कुल। तो किस तरह से इस फील्ड में आए, लाइक कैसे आपका, आपके अंदर भी क्या बॉन्ड जरासीम थे ये वाले कि नहीं मुझे एक्टर बनना है, मुझे आना है इधर इसी फील्ड में आना है, नहीं, या इनफैक्ट नहीं आप ऐसे ही आ गए? नहीं, ये आप मुझे इत्तफाकी अदाकार कह सकती हैं। अच्छा। मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। इत्तेफाक अदाकार नेगेटिव रोल कर रहे हैं और वो भी इतने अच्छे, ऐसे कैसे पॉसिबल है? इत्तेफाक कैसे कि मैं, क्योंकि शुरू से मेरी शोबिस में दोस्तियां यारियां हाँ काफ़ी थी, काफ़ी दोस्त यार थे। तो मेरे एक दोस्त की शूट हो रही थी, मैं उनकी शूट पे, उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि आप आ जाएं शूट पे, बैठते हैं, या हाँ थोड़ी देर शूटिंग हो रही है। मैं ऐसे ही चला गया। तो इत्तेफाक से मैं जब गया तो उनका जो जो एक्टर जिसने वो कैरेक्टर करना था वो आया नहीं था। हाँ। तो मैं वो पहुंचा तो उन्होंने कहा यार वो अदाकार नहीं आया है, वो तुम प्लीज़ ये सीन कर दो। मैंने कहा यार तुम चलो। पागल तो नहीं हो गए हो, मैंने ज़िंदगी में कभी बहन भाई की शादी में मूवी नहीं बनवाई, तुम मुझसे हाँ कह रहे हो कि ये सीन कर दो। एनीवेज, तो वो बहुत ज़्यादा उनके साथ मेरा झगड़ा झगड़ा होता रहा, हाँ और बिल आखिर मैंने वो उनके आगे हार मानी और मैंने वो एक सीन कर लिया। कर लिया। सही। मुझे नहीं पता, कि तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा अच्छा किया होगा यार, हाँ मुझे तो पता नहीं, मुझे नहीं पता एक्टिंग क्या होती हाँ है। और वो इत्तेफाक से कुछ दिन में चल गया, और मैं उसको थोड़ा और छोटा करता हूँ। हाँ हमारे एक बहुत अच्छे राइटर थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, करवट करवट ज़ुबैर अब्बासी साहब। बिल्कुल। उन्होंने वो सीरियल देखा तो वो मुझे कुछ दिन बाद पीसी में मिल के लगे, यार ताहिर वो तुम्हारा एक वो चला, और मैं एक सीरियल लिख रहा हूँ, और उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो बिल्कुल इस आपके वक्त ऊपर। तुम्हारी पर्सनालिटी पे बैठ रहा है, वो तुमने हाँ। करना है। अच्छा। तो मैंने उनसे हंस के कहा, मैंने कहा भाई साहब मुझे कहाँ एक्टिंग वैक्टिंग आती है, हाँ मैं तो करता नहीं हूँ। कहने लगे वो हम करवा लेंगे। हाँ। तो वहाँ से मेरा इनफैक्ट सही डेब्यू स्टार्ट हुआ। वो मेरा पहला सीरियल था करोड़ों का आदमी, और सॉरी, शमून का डेब्यू था एज ए डायरेक्टर। अच्छा। जी, शमून ने वो पहली सीरियल डायरेक्ट की थी, हाँ, और मैंने एज ए एक्टर वो पहला काम यानी कि किया था। देखिए मेरे ख्याल से फिर इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है अच्छे एक्टर के, अच्छी एक्टिंग करने के लिए, कि आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा हो। लाइक अगर आपके साथ शमून थे या जुबैर अब्बासी जैसे राइटर थे जो आपको बता रहे हैं नहीं, कि फुल आपको ये लोडेड करना कास्ट है। थी जी। उसमें हाँ हुमायूं सईद थे, सादिया हुसैन वही थी, तो। आबदा जकी थी, हुमायूं नाज थे, हाँ, ताहिर खान थे, और वो बहुत बड़ी सीरियल तो थी। ये और बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उसमें जो टाइटल रोल था करोड़ों के आदमी का, वो मैंने प्ले किया था। उफ, तो करोड़ कमाए थे या नहीं कमाए थे? करोड़ तो नहीं, अप्रिसिएशन बड़ी कमाई थी, लेकिन इनफैक्ट करोड़ों मैं, की एप्रिसिएशन तो मिल गई। हाँ, वो उसमें इनफैक्ट मेरा जो उस वक्त, मैं थोड़ा सा नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि हाँ वो एक्टिंग मेरा उस वक्त ब्रेड एंड बटर नहीं था, ये हाँ शौक था मेरा। तो इस वजह से कंसिस्टेंसी नहीं आ सकी इतनी ज़्यादा। मैं सही। ऑन एंड ऑफ आता जाता रहा, गायब होता रहा। मेरी मतलब कुछ और काम मतलब मैं क्या? करता था, ज़्यादा टाइम वहाँ देता था, तो सही। इस वजह से मैं हाँ इतना ज़्यादा इसको वो कर नहीं सका। हाँ। अच्छा, वैसे हालांकि एक्टिंग फुल टाइम जॉब है? नहीं, एक्टिंग मेरा जिस वक्त मैंने स्टार्ट की थी उस वक्त मैं एक हुकूमती इदारे के साथ मुंसलिक था बढ़िया। और गवर्नमेंट सर्विस में था। और उसके काफ़ी अरसे के बाद मैंने अपनी प्रोडक्शन से स्टार्ट की और हाँ करता रहा। फिर हम कुछ दोस्त हैं, एक पाकिस्तान की पायनियर कंपनीज में से है क्रू
फिल्म्स के नाम से जो प्रोडक्शन डिज़ाइन करती है, उनके साथ मैं हूँ। और खालिद अली और नदीम नवाज उसके डायरेक्टर्स में से हैं। मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काफ़ी प्रोडक्शंस चल रही हैं। हमने एंटरटेनमेंट अपनी क्रू लॉन्च की है, जिसमें इस वक्त हमारी एक सीरियल चल रही है कुद्दूसी साहब की बेवा, बहुत ही खूबसूरत, और एक चल रही है तेरी आहट। हाँ। उसके साथ हमने अभी किया है लव साहब कुछ। अच्छा, आप लोगों ने ये कुद्दूसी साहब की बेवा जो आप लोगों ने बनाया, इसमें है ना दिल पजीर के इतने सारे रोल्स हैं, तो ये किस तरह से इसको मैनेज करना, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, और वो किस तरह से इसको कर रही हैं? हिना की परफॉर्मेंस या हिना की अदाकारी के बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता, कोई नहीं, बल्कि कोई भी कुछ नहीं कह सकता। जितनी बड़ी वो अदाकारा हैं और माशाल्लाह, अभी जैसे जैसे ये चीज आगे बढ़ेगी वो मजीद कैरेक्टर्स और करेंगे। जी हाँ, और वो इतनी वर्सटाइल हैं कि वो हर चीज अपने पे इतनी तारीफ कर लेती हैं। अच्छा, उनके अंदर एक चीज बहुत अच्छी है कि वो हर गेटअप को अपना लेती हैं, वो करने, वो चैलेंज को कबूल करती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो ऑब्वियसली सेट्स पे उनसे मुलाकात होती रहती है, तो वो इतनी ज्यादा उस वक्त कैरेक्टर में डूबी हुई होती हैं कि अगर आप उनसे नॉर्मली भी कोई बात करें तो उनको कमी वो हो रहा होता है। वो जवाब भी नहीं दे सकती इतने अच्छे तरीके से कि वो बिल्कुल कोई वही हो, अपने कैरेक्टर में कोई वही होती है, उन्हें कुछ पता नहीं होता। और आप यकीन माने कि जितनी थोड़ी बहुत अदाकारी मुझे आती है, उस हिसाब से इतना मुश्किल काम लगता है मुझे कि आप एक गेटअप से निकल के दूसरे गेटअप पे, और आप हर उस कैरेक्टर के साथ उतना ही इंसाफ कर रही हैं जितना इससे पहले वाले के साथ किया था, दूसरे गेटअप में, तीसरे गेटअप में। शी इज एन अमेजिंग एक्टर। अच्छा, ताहिल नहीं लगता कि प्रोडक्शंस बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? लाइक प्रोडक्शंस, एक हम कोई छोटी सी अगर कोई काम भी करने जा रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत सारा पैसा होता है। तो ये आप लोग तो इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस दे रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े ड्रामे दे रहे होते हैं, तो उनको संभालना, क्रू लेके जाना, लाइक हर चीज, छोटी छोटी चीजें किस तरह से मैनेज हो रही होती है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो इदारा है वो बहुत बड़ा इदारा है, कोई छोटी वो नहीं है। और हम में यहाँ एंटरटेनमेंट, बेसिकली हम कमर्शियल बेस्ड कंपनी है। पाकिस्तान में जितने कमर्शियल्स बनते हैं उनकी प्रोडक्शन डिज़ाइन नॉर्मली हम करते हैं। सारे जितना भी होता है तमाम बड़े डायरेक्टर्स के साथ हम काम करते हैं। बहुत सोच विचार के बाद हमने एंटरटेनमेंट अपना लॉन्च किया और उसमें अब हम आए हैं। मैन पावर है, और लेकिन आने का जो हमारा CEO है खालिद साहब, और उनका भी मतलब क्राइटेरिया ये था कि हम कोई ऐसा काम करें जो थोड़ा सा नया हो। बहरहाल अभी हमने काम पुराने तरीके से स्टार्ट किया है, लेकिन हमारा कुछ सरप्राइजेस हैं हम लोग के लिए। सरप्राइजेस ये हैं कि वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू डायरेक्टर्स एंड न्यू एक्टर्स, एंड वी आर होपिंग टू एज सून एज पॉसिबल। टैलेंट तो बहुत है ना, है, लेकिन उनको प्रॉपरली वो चीज नहीं मिल पा रही है। तो हमारी जिन चैनल्स के साथ भी बात हो रही है, तो हम उनके साथ ये एक कंडीशन रखते हैं कि आप हमें एक स्लॉट ऐसा दें जिसमें हम बिल्कुल ऐसा एक प्रोग्राम स्टार्ट करें जिसमें डायरेक्टर्स भी नए हों, हर चीज फ्रेश हो। हाँ, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे फिर आप दूसरों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जाहिर है लाइक आप आए, आके काम करें। अच्छा, तो वैसे आप किस तरह के, जॉली तबीयत के हैं या सोबर नेचर, किस तरह की नेचर? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा मजाक भी करता हूँ, हंसना बोलना बिल्कुल है, लेकिन ये पता नहीं ये कॉन्सेप्ट आ गया लोगों के पास कि यार ये हंसता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है, बैठा रहता है। हालांकि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। आपने अगर थोड़ी मुझसे भी बात की होगी तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई संजीदा आदमी हूँ। अच्छा, हर एक इंसान की नेचर होती है ना, कोई शायद तबीयत का होता है, कोई बहुत ज्यादा जॉली होता है। घर में कुछ है इस तरह से बहन भाइयों में कि आप सबसे ज्यादा सोबर और कोई ज्यादा? नहीं, हम सारे भाई ऐसे जी, हम माशाल्लाह 4 भाई हैं। अच्छा। लेकिन तकरीबन सभी ऐसे ही हैं। हाँ। और हाँ, मैं लड़कियों के मामले में बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बात नहीं हुई है। हाँ, मैं बात नहीं कर पाता सही तरीके से। अच्छा। लेकिन वैसे फ्रेंड्स में इतना मेरा नहीं ख्याल है कि मैं हूँ। क्या वजह है? अम्मा ने अभी तक ढूंढा नहीं किसी को, या कोई मिली थी तो वो आई नहीं, क्या हुआ? आज बता दें। मैंने पहले भी कहा था कि इसके अगर आप मुझसे इस सवाल का जवाब अगर 2 है मेरे पास, एक दुनियावी, एक इस्लामी। जी, दुनियावी दे दें फिर तो आप, या इस्लामी दें, जो आप देना चाह रहे हैं। दुनियावी ये कि शायद आपके फैंस आपको देख रहे हैं इस वक्त। दुनियावी ये है कि शायद सीरियसली मैंने करना नहीं चाहिए। अच्छा। और इस्लामी ये है कि शायद अभी मेरे नसीब में नहीं था। अच्छा, बड़ा ही डिप्लोमेटिक से जवाब दिया है आपने। ठीक है ना, आपने कहा बात को संभाल के चलता हूँ मैं। अगर मतलब अल्लाह ताला ने जो देखे ना, आप जिंदगी में जो कुछ कर रहे होते हैं एग्जैक्टली वैसा नहीं हो रहा था जैसा आप चाह रहे होते हैं, अल्लाह आपसे करवा रहा होता है। अगर अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में ये चीज लिखी होती और उसने करवानी होती
मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि मैं नहीं करता। सही। अच्छा ताहिर, थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं, कैसे थे, शाय थे? जी मैं बचपन से शाय था। बचपन से शाय थे, यानी कि आप अभी भी शाय हैं? हाँ मैंने आपको बताया ना कि एक खास जगह पे जाके मैं काफी शाय हूँ। अच्छा, तो किस तरह से? कोई शरारतें बिल्कुल भी नहीं करना? नहीं सच में बहुत ज्यादा शरारती नहीं था, लेकिन लाइवली जरूर था। हाँ। कहा मतलब हंसता बोलता दोस्तों यारों में हमेशा था। कभी? क्योंकि मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है, तो मैं अपने हर गेस्ट से सवाल जरूर करती हूँ कि भाई आपको आपका बचपन याद आता है या नहीं आता? बहुत ज्यादा, लेकिन एक मैं बहुत खुशनसीब इस मामले में हूँ कि हम जो कुछ बहुत सारे दोस्त जो हम बचपन में साथ थे आज भी साथ हैं। अरे ये बहुत अच्छी बात तो मतलब वो बिल्कुल अलग नहीं हुए। हाँ। वो हम पूरा बंच है, और वो हम महीने में 15 दिन में किसी भी एक के घर एक डिनर जरूर होता है। अच्छा। उनकी वाइफ वो करती हैं 15-20 आदमियों का वो अरेंज करते हैं, तो हम सब बैठते हैं, वही बातें वही चीजें अल्लाह गुला याद करते हैं। तुम ये करते थे, एक दूसरे की टांग खींचना, मजाक करना, तो हम बड़ा इस चीज बहुत मजा आता है। इवन अगर फैमिलीज में भी देखा जाए तो जाहिर है जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आप सब अपने अपने घरों में शादियां हो जाती हैं, फिर जब सब एक साथ मिलते हैं बैठते हैं, यार बचपन में ये होता था, ये करते थे, जैसे रिवाइंड का बटन दबा दे, है ना? बिल्कुल बातें हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं उस दावत से मैं इसलिए बच जाता हूँ कि मेरे लिए भी बनाने वाला है। तो आप कहाँ होटल लेके जाते हैं? मैं होटल ले जाता हूँ। हाँ, तो आपको महंगा नहीं पड़ता फिर? नहीं, तो अब सोच लें फिर आप। सही। तो अच्छा, कभी कुकिंग वगैरह की है खुद से? नहीं मैंने कुकिंग नहीं की कभी भी नहीं की? कभी भी नहीं। क्यों यार? बिलीव ही नहीं करते इस बात पे कि जी मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ, लेकिन बस समझने अम्मी ने बिगाड़ दिया है कि वो कहती तुम इधर आओ भी मत, बस वो किचन में नहीं आओ। ना, तो अपना काम कभी खुद से नहीं किया कि जी कभी भी नहीं किया। ये मैं बहुत बहुत ज्यादा इस मामले में शायद बहुत काहिल हूँ। मैं आपको डिस्कवर कर रही हूँ ना कि अगर जो वैकेंसीज खाली हैं तो वो फिर जरा देख लें। मैं जानना चाह रही हूँ आपके बारे में कि अच्छा और क्या क्या क्वालिटीज हैं। वो मेरा एक दोस्त है, वो मुझे अक्सर ये कहते हैं कि जो मेरा पर्सनल सर्वेंट है, जो मेरे देखभाल करता है, कि तू जब तक इसको नौकरी से नहीं निकालेगा तेरी शादी नहीं होगी। तुझे इसकी इतनी बुरी आदत पड़ी हुई है कि तुझे बीवी की कमी महसूस नहीं होती। बल्कि आज पता है बड़ा मजे का, आज मैं सुबह आई थी तो रेडियो पे एक आरजे थे, वो यही बात कर रहे थे कि सुबह ही सुबह अगर किसी को उठाना हो तो उनको ये बोल दो कि आज आपके काम वाले नहीं आ रहे। तो अब मैंने खुद ये चीज रियलाइज की, मैंने कहा वाकई ये कितना, अगर कोई नहीं उठ रहा बेड से तो उसको बोलते भैया तुम्हारी काम वाली आज नहीं आ रही है, तो 1 मिनट में आप उठ के बैठेंगे और भागेंगे, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है अब काम वाले हमारे यहाँ के। और खैर, और जब भी उन लोगों के नखरे भी बहुत वो इतना छोटा था जब आया था, 17 साल से मेरे साथ है वो। तो उसको एक एक चीज पता है कि भाई किस वक्त उठेगा, क्या करेगा, किस वक्त उठ के, मैं तो इवन बेड से उठ के नाश्ता भी वो मुझे वहीं ला के देता है। एक एक चीज वो करता है, मुझे बिल्कुल वो नहीं होती कि क्या मसले मसाइल हैं, वो सब वही नहीं है, कुछ भी नहीं है संभाला हुआ इतना ज्यादा। हाँ मतलब अभी तक तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला की कि आपके पास एक अच्छी मेड होना या अच्छा कोई सर्वेंट होना। लड़का है क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध से, तो मोस्टली हमारे पास गांव से लोग आ जाते हैं। अच्छा। अपने ही, तो वो गांव से ही आया हुआ लड़का है, तो 17 साल से है हमारे पास। हाँ, तो वो फायदा अच्छी चीज है जी, बहुत अच्छी। अच्छा, आजकल और कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आपकी? मैं जियो के स्पेशल प्रोजेक्ट्स 2 आ रहे हैं जी, उसमें कर रहा हूँ। अच्छा। और 1-2 प्रोजेक्ट जो हैं वो हमारे एक बच्चल कलोड़ो साहब जो हैं, जिनको नूरी पे अवार्ड मिला, उनका एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट्स और हैं, शायद उनने एक्सप्रेस के लिए हैं, वो कर रहा हूँ। अच्छा। और अब ऑब्वियसली के थोड़ा सी अटेंशन ज़्यादा डाइवर्ट जो है वो आपको बताया कि प्रोडक्शन साइड पे भी हो गई है, तो शायद जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको तो कर रहा हूँ। हर चीज़ थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ टाइम देना है, तो इस वजह से नहीं कर पा रहा। तो क्या फिर डायरेक्शन की तरफ आने का भी इरादा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों? जब ज़ाहिर है यही एक स्टेजेस होती है ना, एक्टर, डायरेक्टर, फिर प्रोड्यूसर। ये बात ये है कि मैं अगर इन जो कर रहा हूँ उसी के साथ इंसाफ कर लूँ तो बहुत बड़ी बात है। फिर एक नई चीज़ में जाऊँ, और फिर मेरा ख्याल है कि मुझ में वो सलाहियत भी नहीं है। अच्छा। मैं क्यों लोगों के सामने ये कहूँ कि जी मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। हाँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि मैं डायरेक्टर बनूँ। अच्छा, कभी सोचा भी नहीं, प्लान भी नहीं किया? कभी भी नहीं। जो मैं कर रहा हूँ, अल्लाह करे मैं उसे ही अच्छे तरीके से कर लूँ तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, क्या लगता है कभी फिल्म्स वगैरह की तरफ जाने का इरादा है? डेफिनेटली। अच्छा। और हमारा बेसिकली जो एंटरटेनमेंट का जो वो है मोटिव, ये कि हमने फिल्म्स करनी है और अच्छी फिल्म्स करनी है, अच्छी फिल्म्स करनी है, प्लीज अच्छी फिल्म्स करिएगा। ऐसे डायरेक्टर्स के साथ करनी है, लाइक जो कमर्शियल डायरेक्टर्स हैं। बहुत सी चीज़ें हमारी हैं, अभी पाइपलाइन में हैं और चल रही हैं उनके साथ बातचीत। जब वो डायरेक्टर्स अग्री हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्दी सुनेंगे। भाई बहुत प्रॉब्लम है, लाइक हमारा भी दिल चाहता है कि